बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। कनाडा जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं 2024 में वो आज का शो ज़रूर देखें। आज के हमारे गेस्ट हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जसमीत सिंह भाटिया जी। जसमीत जी आज ही कनाडा से वापस आए हैं। 24 को ध्यान में रखकर जसमीत जी ने कनाडा को स्टडी किया है, कई दिन वहाँ रुके हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर की हैं। उनसे समझेंगे कि जो कनाडा जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स वो प्रोविंस कैसे सिलेक्ट करें, क्या ग्राउंड लेवल की रियलिटी है स्टूडेंट्स के लिए कनाडा में। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी बहुत सारी बातें होती हैं। कनाडा को लेकर कंफ्यूजन भी है, इस वक्त एक मेजर चेंज आया है जीआईसी का। उसके अलावा ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। 24 में जो स्टूडेंट्स आज बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं 24 में कनाडा जाऊंगा, आप कौन से एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? कनाडा में स्टूडेंट से आप मिले, किस तरीके का सिनारियो है? क्या प्रोविंस वाइज कुछ एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है? पहली बात तो देखो, कनाडा में काम बिल्कुल है और बच्चे जो ढूंढते हैं काम उनके लिए तो बिल्कुल है। सो आई हैव मेट स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड इवन सेंडिंग $2,000 to $3,000 एवरी मंथ बैक होम, जो भी सितंबर में गए थे। और दूसरी तरफ ऐसे भी बच्चे से मिला हूँ जो कहता है कि मुझे काम नहीं मिला, और क्योंकि उसने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। एक दिन हम रिज्यूम बांटने जाते हैं, दूसरे दिन हम वो काम नहीं करते, कंसिस्टेंसी नहीं है। 15 दिन अगर आप अपना रिज्यूम बांटोगे, 20 दिन अपना रिज्यूम बांटोगे, 20 दिन जॉब ढूंढोगे, तो 21वें 22वें दिन जॉब ज़रूर मिलेगी। बट अगर हम एक दिन रिज्यूम बांटेंगे और उसके बाद कहेंगे कि मुझे जॉब नहीं मिली, तो वो जॉब नहीं मिलेगी। इट इज़ अ कंसिस्टेंट एफर्ट। और आप देखें कि आप लाखों स्टूडेंट्स के बीच में कितना एफर्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, आप ऑनलाइन बैठ के भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं इंडीड पे और जॉब साइट्स पे। एक दिन आप वो काम करेंगे और अगले दिन आप देखेंगे कि मुझे रिप्लाई नहीं आया कहीं से, तो मैं वो काम नहीं करूँ। एक कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है अगर आप कनाडा में जॉब लेना चाहते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। आप हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। बच्चे, ऐसे भी बच्चे हैं जिनको जॉब्स मिली हैं और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि आप कहते हैं यार बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है जॉब में। देखो, आप कहीं पे भी रहोगे, आप इंडिया रहोगे, कनाडा रहोगे, यूके रहोगे, ऑस्ट्रेलिया रहोगे, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि पैसा तो मेहनत करके ही कमाया जाता है। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इनिशियली फंड्स की। फंड्स आपके पास $1,500 से $2,000 होने चाहिए जब आप इनिशियली पहुंचते हैं। बिकॉज जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको इनिशियली रूम के लिए 2 महीने का रेंट एडवांस देना है। आपको इनिशियली कुछ खर्चा चाहिए जब तक आपका जीआईसी एक्टिवेट नहीं हुआ, जीआईसी में पैसे नहीं निकल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को $1,500 से $2,000 अपने साथ लेके जाना चाहिए। सेकेंडली, जो सिन नंबर है आप एयरपोर्ट से ही ले लें, थोड़ा वेट करके, दैट इज़ मोर फिजिबल रादर देन गेटिंग इट आफ्टर यू गेट आउट ऑफ द एयरपोर्ट। क्योंकि मैं कुछ बच्चों से मिला, उनको डर होता है कि एयरपोर्ट से हम बाहर निकलें, कोई डॉक्यूमेंट्स हमसे एक्स्ट्रा ना मांग लीजिए एयरपोर्ट में। मेरी रिक्वेस्ट है कि सिन नंबर हम एयरपोर्ट के अंदर ही ले लेंगे तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट जी। आप स्टूडेंट से मिले, प्रोविंस वाइज कुछ आपने ऑब्जर्व किया कि कौन से प्रोविंस में क्या प्लस माइनस हो सकता है? प्रोविंस वाइज डेफिनेटली अल्बर्टा इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, बट सीट्स आर नॉट अवेलेबल क्योंकि अल्बर्टा का एक नया प्रोग्राम है AAIP, यानी कि अल्बर्टा स्टूडेंट्स के लिए एक इनोवेशन प्रोग्राम है PR के लिए, जिसके अंदर आप अप्लाई करते हैं तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वो पहले 6 महीने था, उन्होंने भी वो 1 साल कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि इन्फ्लक्स बच्चों का बढ़ गया है। स्टूडेंट्स सस्कैचुअन में SINP के हम जल्दी PR ले सकते हैं। OINP में अभी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं ओंटारियो में। जैसे एग्रीकल्चर में एक बहुत लो स्कोर पे रिजल्ट आया, और फिर ट्रक ड्राइवर्स का बहुत लो स्कोर पे CRS स्कोर पे रिजल्ट आया, हेल्थ केयर का बहुत लो CRS स्कोर पे रिजल्ट आया। ये बहुत डिपेंड करेगा कि आप कौन सी ट्रेड में काम कर रहे हैं PR लेने के लिए, रादर देन प्रोविंस। कोई ऐसा भी प्रोविंस हो सकता है जो जल्दी PR तो दे रहा है पर वहाँ ज़्यादा टाइम लग जाए। बट ओंटारियो में जैसे वो इतनी हर महीने 2-3 ड्रॉज निकाल रहे हैं CRS में, और जॉब स्पेसिफिक ड्रॉज निकाल रहे हैं। जी। आपका कहने का मतलब है कोई स्टूडेंट अगर 15-20 दिन एफर्ट कर रहा है तो जॉब का कोई इशू नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई जॉब का इशू नहीं है।
और अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो आप आज की डेट में देखो, मैं भी इंस्टाग्राम फॉलो कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो आईटी रिलेटेड जॉब्स हैं देयर और $100,000+, मतलब कि $1 लाख, 60 लाख रुपए साल के मिल रहे हैं आईटी रिलेटेड अच्छी जॉब्स पे। टाइम लगेगा, 2-4 साल का एफर्ट लगेगा, बट अगर आप 60 लाख से 90 लाख साल के कमा रहे हैं तो यू आर लिविंग अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तो वो यहाँ पे होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे 20-25 लाख सैलरी होते होते ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई फील कि इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और रिसेशन जब तक था वो रिसेशन ख़त्म हो चुका है, एंड राइट नाउ इट इज़ बूमिंग, राइट, एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। सो अपनी तैयारी करके जाएं, जो भी हम यहाँ से सोच के जा रहे हैं, बिल्कुल जाते ही वहाँ पे आईफोन, गाड़ी, खर्चे ना बढ़ाएं, ये मेरी एक एडवाइस है। और अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपकी लाइफ स्मूथली सेटल हो पाएगी। जी, सो इतने सारे स्टूडेंट से आप मिलके आए हैं, लास्ट में मैं कहूँगा कि 24 के लिए आईटी के अलावा और कौन कौन सी ऑप्शंस आपको लगता है अच्छा फ्यूचर देंगे? स्किल ट्रेड्स, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्लम्बिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन, ये सारी स्किल ट्रेड्स विल बी फ्यूचर इन कनाडा। सो स्टूडेंट्स, कनाडा को लेकर और भी अपडेट्स हम रेगुलरली आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।